बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। डेप्रिसिएशन के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझा था और उसमें हमने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला था वो सीखा था। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का वो सही तरह से क्लियर हो जाए। Show machinery account under original cost method for 3 years from the information given below। सिंपल आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख रुपीस, एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है 3 इयर्स और रेजिडुअल वैल्यू है 20,000। 3 साल का हमने मशीनरी का अकाउंट करा। अब जो डाटा हमें गिवन है उसमें हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, ये उसने बताया है 2 लाख है। उसके बाद उसने रेजिडुअल वैल्यू के मतलब बताया है कि ये उसने 20,000 है और जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ बताई गई है वो बताई गई कि ये 3 इयर्स जो है वो काम करता रहेगा। तो 3 सालों का हमने अकाउंट जो है वो बनाना है। तो पहले आपने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन हमने फार्मूला लास्ट लेक्चर में लिखा था कि जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो इक्वल टू है C माइनस S ओवर N से। अब कॉस्ट ये आपका C है, ये आपकी स्क्रैप वैल्यू है और ये जो है ये आपकी एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। ये 2 लाख माइनस 20,000 और एस्टिमेटेड लाइफ 3 इयर्स है 1,80,000 और डिवाइडेड बाई 3, तो इट मीन्स 60,000 पर एनम जो है उस एसेट्स की वैल्यू में जो है वो कमी आएगी। अब इसको हमने लेजर की सूरत में शो करना होता है। सिंपल हमने उस एसेट का जो है वो अकाउंट तैयार करना होता है, लेजर का परफॉर्मा है। अब इसमें जब आप एसेट खरीदते हैं तो जनरल एंट्री आपके पास होती है, एसेट्स डेबिट होता है और जो कैश है वो आपकी क्रेडिट होती है। तो जब डेबिट हो रहा है तो लेजर में रिकॉर्ड करते वक्त हम उसे डेबिट साइड पे शो करेंगे। अब अगर साल मेंशन है तो वो लिख दें, अगर साल मेंशन नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ऊपर टॉप पे दे दें जिस डेट को खरीदा है। अगर डेट भी मेंशन नहीं है तो हम 1 जनवरी ही मेंशन करेंगे। तो टू कैश ये आपने एसेट खरीदा है 2 लाख रुपीस का। आप साल गुजर जाएगा 31 दिसंबर, आपने डेप्रिसिएशन लेनी है और डेप्रिसिएशन की अगर हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो अब क्योंकि इसमें एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है लिहाजा हम इसे क्रेडिट साइड पे शुरू करेंगे और ये आपने कैलकुलेट कर ली है डेप्रिसिएशन 60,000। इसके बाद एनुअल बेसिस पे आपने अपने अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। बड़ी साइड आपकी आ रही है 2 लाख रुपीस, 2 लाख में से 60,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, पीछे बच गया हमारे पास 1,40,000। साल की आखिरी तारीख होगी और ये बैलेंस जो है ये हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। इसके बाद अगला साल शुरू हो जाएगा। तो अगर तो ईयर मेंशन है 2015 या 16 जो भी है तो वो आप मेंशन कर लें, अदरवाइज मैंने आपको बताया वहाँ फर्स्ट ईयर था और ये सेकंड ईयर। तो 1 जनवरी आपके पास ये बैलेंस आ गया पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड होके, ये आपका बैलेंस आ गया 1,40,000। अब इसके बाद दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है तो उसमें डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स हो गई है। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन शो कर देंगे, वो कितनी है, वो हमारी 60,000। अगेन साल आपने क्लोज करना है, बड़ी साइड का टोटल आपने दोनों तरफ लिख देना है। ये 1,40,000 हो गया, 60,000 माइनस किए तो 80,000 आपका बैलेंस आ गया। साल की आखिरी तारीख और ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आखिरी साल जो है इसमें वो थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में भी उसी तरीके से आपकी
1 जनवरी को जो बैलेंस पिछले साल से ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है वो कितना है 80,000। अब साल पूरा हो जाएगा तो 31 दिसंबर को आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी जो साल का एंड है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज आपकी होगी और ये फिक्स्ड है तो ये 60,000 है। अगेन ये 80,000 आपका टोटल हो गया, 80,000 में से 60,000 माइनस हुआ तो 20,000 ये आपका इसमें बैलेंस रह गया है। और ये जब आप स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं तो जो साल जितनी लाइफ है लाइफ के एंड पे जो वैल्यू बचेगी वो रेजिडुअल वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी। तो ये 20,000। तो अब इसमें क्योंकि डेट्स मेंशन नहीं थी तो मैंने आपको बता दिया आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कर लेना है। और 1 जनवरी से हमने एज्यूम किया हमारा साल शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर पे साल क्लोज हो रहा है। इसके अलावा भी डेट्स हो सकती हैं, जैसे बाज़ इदारों में 1 जुलाई से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर 30 जून तक साल जाता है तो वो फिर उस हिसाब से हम देखेंगे। फिर बात बात ये होगा कि जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की है 60,000, अगर ये आपने साल के दौरान कभी एसेट खरीदा है, ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है 60,000 ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, पूरे साल की है। लेकिन जब आपने एसेट खरीदा वो आपने साल के दौरान खरीदा, मसलन 1 अप्रैल को आपने एसेट खरीदा तो अब 1 अप्रैल से आपने देखना है 31 दिसंबर तक, तो यहाँ तक 9 मंथ्स बन रहे हैं। तो आप इस डेप्रिसिएशन को कन्वर्ट कर लेंगे 9th मंथ में से। तो ये 60,000 एनुअल है और आपने फर्स्ट ईयर में जो पहला साल होगा उसमें 9 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी क्योंकि साल पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगले साल क्योंकि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलेगा तो वहाँ पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसी तरह अगर आपने जो है वो एसेट 1 जुलाई को खरीदा है तो अब 6 माह बाकी हैं तो आप पहले साल में 6 मंथ की डेप्रिसिएशन देंगे। ये सिर्फ खरीदने वाले साल के लिए होगी कि वहाँ आपने डेप्रिसिएशन जितना पीरियड जितने मंथ्स गुजरे हैं उस हिसाब से आपने कैलकुलेट किया। तो उम्मीद है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है और जो अकाउंट हमने तैयार करना होता है ये आपको समझ में आ गया।